इस सवाल में दोस्तों कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। देखिए ये नल और टंकी का है ना। एक टंकी है हमारे पास और एक नल है। वो नल क्या कर रहा है, एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ें तो वहाँ पर क्या होता था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है ना। तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। मान लीजिए कुछ नलें कुछ पाइपें भर रही हैं उस टंकी को और कुछ पाइपें खाली कर रही हैं। तो खाली करने में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, भरने में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, समझते हैं हम इसको। देखिए कह रहा है कि एक नल, मान लीजिए कि एक ए नल है ना, उस नल का नाम ए है। वो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, वो टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। जबकि दूसरा नल, अब एक यहाँ पर दूसरा नल है, नल का नाम हम बी दे देते हैं। वो दूसरा नल क्या कर रहा है, 16 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देता है, 16 घंटे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नल भर रहा है, 8 घंटे में भरने में उसको लगता है, जबकि दूसरे नल को खाली करने में उस टंकी को 16 घंटे लग जाते हैं। अगर हम इन दोनों का टोटल काम निकालें, टोटल है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर। तो 8 और 16 का एलसीएम कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा सीधे 16। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, अब यहाँ पर आपको इफ़िशियंसी निकालनी है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन का काम, या फिर अगर घंटे में समय दिया है तो 1 घंटे में कितना काम होगा, यानी 1 घंटे में कितना भरेगा या कितना खाली करेगा, वो चीज़ हमारा इफ़िशियंसी होता है, यानी क्षमता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल काम है 16 और वो 8 घंटे लगाता है। इसका मतलब इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, है ना। आप इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो वर्क होता है ना, वर्क डन यानी वर्क, ये क्या होता है, ये होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। इसको फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। ये आपके टाइम एंड वर्क में भी प्रयोग होता है और इस पाइप एंड सिस्टम में भी प्रयोग होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई एक दिन में मान लीजिए एक दिन में कोई आदमी है वो 10 रोटियां बनाता है, तो इफ़िशियंसी कितनी हो गई, इफ़िशियंसी एक दिन में 10 रोटियां बनाता है तो इफ़िशियंसी 10 हो गई। तो 5 दिन में कितने रोटियां बनाएगा, समय कितना, 5 दिन, है ना, 5 दिन। तो टोटल काम अगर एक देखा जाए, एक दिन में 10 रोटियां तो 5 दिन में, यानी यहाँ पर टाइम कितना है, 5 दिन है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, वर्क यहाँ से आप निकाल सकते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी इनटू डे या फिर टाइम कह सकते हैं, है ना। तो 10 गुणे 5, भाई यहाँ से सीधे सीधे देख रहे हैं, एक दिन में 10 बनाता है तो 5 दिन में कितने बनाएगा, 10 × 5 = 50, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50 वर्क हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम, है ना। यहाँ से इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वही चीज़ है, टोटल वर्क कितना है, 16, है ना। मान लीजिए कि 16 रोटियां बनाना है और वो 16 रोटियां बनाने में 8 घंटा लेता है, तो 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगा, 16/8 यानी 2 रोटियां। इसकी इफिशियंसी 16/16 यानी टोटल वर्क में 16 को डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 1 आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला समझने वाला है। देखिए इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि जो एक नल है यानी नल ए, ये टंकी को भरता है ना। तो जब भरना होगा, टंकी को भरना होगा, तो वहाँ पे जो काम होगा दोस्तों वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, यानी इफ़िशियंसी जो होगा, अगर नल को भर रहा है कोई टंकी को अगर नल भर रहा है तो उस नल की इफ़िशियंसी यानी क्षमता जो होगी दोस्तों वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर कोई नल टंकी को खाली कर रहा है तो उसकी इफ़िशियंसी निगेटिव हम लोग लेंगे, क्योंकि वो निगेटिव काम कर रहा है, यानी खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा नल क्या है, 16 घंटे में खाली करता है, यानी बी की इफ़िशियंसी निगेटिव होगी दोस्तों, यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, बस हो गया। अब देखिए अब आगे सवाल में क्या है, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, है ना, तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो टंकी कितने देर में भरेगा, है ना, यानी टोटल काम कितना होगा। तो टोटल काम दोस्तों यहाँ पर कितना है, देख लीजिए, टोटल काम यहाँ पर 16 है ना, टोटल काम 16 है। और
एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों, क्योंकि दोनों नलों को एक साथ खोला गया है, यानी जो खाली करने वाला है उसको भी खोल दिया गया है और जो भरने वाला है उसको भी खोल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भाई, 1 घंटे में ए जो है 2 यूनिट भर रहा है और बी जो है 1 यूनिट खाली कर दे रहा है 1 घंटे में, है ना। तो 1 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी को, तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया दोस्तों, 16/1 यानी 16 घंटे, 16 घंटे इसको लगेगा। यानी कि अगर दोनों नल को साथ में खोलेंगे तो टंकी को भरने में 16 घंटे लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, जो नल खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में लेंगे, जो नल भर रहा है टंकी को उसकी एफिशिएंसी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। एकदम बेहतरीन सवाल करवाएंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल, एक टंकी में 2 नल हैं, ठीक है, एक टंकी है उसमें 2 नल हैं जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। दोनों नल जो हैं वो टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टंकी ए है, हम नाम दे देते हैं ए, और दूसरी टंकी है दोस्तों बी। ये दोनों, एक टंकी ए जो है वो 12 मिनट में भर दे रही है और दूसरी टंकी यहाँ पर 15 मिनट में भर देती है उस टंकी को, ठीक है, दूसरा नल। वहाँ पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है, ठीक है, एक अलग से पाइप। निकास पाइप का मतलब क्या हुआ कि जो पानी को खाली कर रहा है, यानी जो टंकी में भरा हुआ पानी है उसको खाली कर रहा है, तो खाली करने वाले को निकास पाइप बोलेंगे। तो खाली कर रहा है, तो एक और है यहाँ पर, है ना, एक और है यहाँ पर सी, जो कि क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर देता है। तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो 12 मिनट में भर देता है, बी जो है वो 15 मिनट में भर देता है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। तीनों पाइप का मतलब क्या है कि ए, बी और सी तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो वो उस टंकी को कितने मिनट में भर देते हैं, तो तीनों अगर मिल जाएं दोस्तों तो तीनों उस टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 12, 15 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 12, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। जो बड़ी वाली संख्या है उसका पहाड़ा पढ़िए, है ना। तो 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 को देखिए, क्या ये दोनों काट देंगे, नहीं काटेंगे। फिर इसके बाद 20 तिया 60 पे जाइए, तो 60 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी जो 60 है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ दोस्तों, 60 हो गया। अब देखिए, टोटल वर्क अगर 60 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 60/12 यानी 5, है ना भाई। अगर टोटल काम हमको 60 करवाना है और इसको 12 दिन लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। इसी तरीके से 60/15 यानी ये हो जाएगा 4, बी की इफिशियंसी 4 हो गई, और तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/20 यानी तीनों की इफिशियंसी 3। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, और तीनों मिलाकर 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो सिर्फ 3 ही यूनिट काम कर पा रहे हैं 1 मिनट में, है ना। लेकिन ए और बी यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 9 काम कर ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि सी पक्का उसको खाली कर रहा होगा, और साथ में यहाँ पर दिया भी है कि अतिरिक्त निकास पाइप जो है उसको खाली कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, दोनों का मिलाकर कितना हुआ, दोनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9, है ना। 1 मिनट में कह लीजिए, 1 घंटे में कह लीजिए, 1 दिन में कह लीजिए, मतलब उसका वही है। और तीनों मिलकर दोस्तों कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर 3 है। ए प्लस बी का वैल्यू 9 है, ये 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3 माइनस 9 मतलब सी का वैल्यू -6 है। माइनस का मतलब क्या, इफिशियंसी माइनस का मतलब क्या कि जो सी है वो खाली कर रहा है, इसका सी का -6 आ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि तीसरा पाइप मतलब ये सी है ना, कितने देर में टंकी को खाली कर देगा, यानी टोटल काम वो कितने देर में कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल काम उसके पास है 60 है ना, टोटल काम है उसके पास 60 और वो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 6 का काम कर रहा है ना, यानी उसको कितना मिनट लग जाएगा, 6 दाहम 60, यानी उसको खाली करने में दोस्तों 10 मिनट लग जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको।